तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी किया था, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन को स्टडी करने जा रहे हैं और इसमें हम मेनली ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शंस पे फोकस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर ब्रेन को थोड़ा सा डिफाइन करें तो ब्रेन जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर एंड पे डेवलप करता है, यानी आगे वाली साइड पे स्पाइनल कॉर्ड के आगे जो है वो ये डेवलप करेगा। और क्योंकि जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड की तरह ये भी नर्वस टिश्यूज़ की ही एक हॉलो ट्यूब है, तो इस हॉलो ट्यूब के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ की एक हॉलो ट्यूब है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर एंड पे जो है वो आगे डेवलप कर रही है। और ये कैसे डेवलप करेगी, यानी इसके कुछ रीजन जो हैं ये आगे एक्सपैंड होंगे और एक्सपैंड होकर ब्रेन को जो तीनों डिविजन्स हैं यानी कि हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, ये तीनों बना देंगी और इस तरह जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर एंड पे डेवलप कर जाएगा। अब जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल है ये हमारे पास ब्रेन तक एक्सटेंड करती है और ब्रेन तक एक्सटेंड करके आगे ये चैम्बर्स के अंदर एक्सपैंड हो जाती है वेंट्रिकल्स बनाने के लिए। ठीक हो गया, यानी फॉर एग्जांपल यही हमारे पास पीछे से स्पाइनल कॉर्ड की जो है ये सेंट्रल कैनाल आ रही है, ये आगे ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन तक जाके इसने ऐसे वेंट्रिकल्स के अंदर एक्सपैंड कर जाना है और इन वेंट्रिकल्स के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेन की तीनों डिविजन्स यानी हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन को। सबसे फर्स्ट पे अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें, हाइंड ब्रेन मतलब कि ब्रेन की पीछे वाली साइड, बैक साइड, तो इसके अंदर भी तीन मजीद पार्ट्स आ जाते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पोन्स। सबसे फर्स्ट पे मेडुला ओब्लोंगेटा का देखें तो मेडुला ओब्लोंगेटा हमारे पास इस तरह का पॉइंट है जहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन के अंदर एंटर होता है। यहाँ पे दूसरे वर्ड्स पे हम कह सकते हैं कि जो मेडुला ओब्लोंगेटा है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। अब इसके फंक्शंस में क्या आ जाता है कि ये एज अ रिफ्लेक्स सेंटर एक्ट करता है, ब्रीथिंग, स्वेल्विंग, कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करने के लिए। अब रिफ्लेक्स सेंटर का क्या मतलब, यानी कि इस तरह के एक्शंस को कंट्रोल करना जो कि प्रिडिक्टेबल तो हों लेकिन इनवॉलेंट्री हों, यानी हमें पता तो हो कि क्या होने वाला है लेकिन हमारे कंट्रोल के अंदर ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रीथिंग के अंदर कि ब्रीथिंग एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही हमारे कंट्रोल के अंदर है, यानी कि हम कुछ वक्त के लिए अपनी सांस को रोक सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रोक सकते। और ये एक प्रिडिक्टेबल एक्शन है, मतलब कि हमें पता है कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमने ब्रीथ इन ही करना है, हम 2 मरतबा लगातार ब्रीथ आउट या ब्रीथ इन नहीं कर सकते। यानी कि ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये प्रिडिक्टेबल है लेकिन ये इनवॉलेंट्री। इस तरह बाकी भी ये सारे के सारे जैसे कि स्वेल्विंग है या कार्डियोवास्कुलर फंक्शन यानी हार्ट के जो आगे फंक्शंस हैं, कार्डियक मसल जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये प्रिडिक्टेबल तो है, यानी हमें पता तो है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर, लेकिन ये इनवॉलेंट्री हैं। तो इन्हीं इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना मेडुला ओब्लोंगेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये हमारे पास जार्ड वर्टिब्रेट्स के केस में जो है ये ज़्यादा वेल डेवलप्ड है और वहाँ पे ये विसरल फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। विसरल मतलब कि एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनके फंक्शंस को कंट्रोल करना भी आगे मेडुला ओब्लोंगेटा का ही जो है वो काम है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइंड ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम। अब सेरिबेलम जो है इसका काम है मोटर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना जो कि लिम्ब मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। मोटर का लफ्ज़ जहाँ भी हमारे पास बायोलॉजी में आता है इसका मतलब होता है कि ये मूवमेंट से एसोसिएटेड कोई टर्म है। तो मोटर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना यानी कि लिम्ब मूवमेंट, यानी कि आया जो हमारी आर्म्स हैं या लेग्स हैं वो कैसे मूव कर रही हैं, जब हम वॉक कर रहे हैं हमारा वॉकिंग स्टाइल क्या है, ठीक हो गया, हम कौन सी स्पीड से जो है वो मूव कर रहे हैं, ये सारी की सारी मोटर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना या कंट्रोल करना ये सेरिबेलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा पोस्चर या फिर बैलेंस को मेंटेन करना और स्पेशियल ओरिएंटेशन को देखना। स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, एक जो पर्सन है वो लेटा हुआ है, बैठा हुआ है या फिर वो खड़ा है, स्टैंड कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें देखना ये सेरिबेलम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेरिबेलम ऑफ कोर्स मेडुला ओब्लोंगेटा के ही आगे जो है ये आउटवर्ड हमें नज़र आती है। अब जैसा कि सेरिबेलम का जो काम है ये मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करना यानी मूवमेंट को कंट्रोल करना है, तो ये हमारे पास ये कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर ज़्यादा वेल डेवलप्ड हमें नज़र आता है। ठीक हो गया, जहाँ पे इसके हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टेलियोस्ट है यानी जो बोनी फिशेस, ऑफ कोर्स बोनी फिशेस के अंदर भी ये काफ़ी वेल डेवलप्ड है
और वहाँ पे क्या है कि मतलब जो टेलियोस जिनके अंदर सेरिबेलम वेल डेवलप्ड है वो हमारे पास एक्टिव स्विमर्स हैं, और जिनके अंदर ये इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है वो इतने ज़्यादा एक्टिव स्विमर्स नहीं हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें रिप्टाइल्स के केस में और एम्फीबियंस के केस में, तो एम्फीबियंस के केस में तो सेरिबेलम बिल्कुल ही रूडिमेंट्री है, मतलब कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। इसी वजह से जो एम्फीबियंस है ये बिल्कुल सिंपल लोकोमोटर पैटर्न शो करते हैं, और रिप्टाइल्स के केस में थोड़ी बहुत इसकी डेवलपमेंट है, और ज़्यादा हमें सेरिबेलम जो डेवलप्ड मिलता है वो हमें मिलता है ह्यूमंस के केस में और बर्ड्स के केस में। इसी वजह से बर्ड्स जो हैं ये फ्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब ऑफ कोर्स फ्लाई करने के लिए जो सारे सेंटर्स हैं यानी जिन्होंने फ्लाइट को कंट्रोल करना वो सेरिबेलम के अंदर ही हैं, और ह्यूमंस में भी जो है ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो मूवमेंट पैटर्न्स है ये शो करते हैं। तो ये सारी की सारी मूवमेंट शो करना ऑफ कोर्स सेरिबेलम का काम है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पोन्स। अब ये जो पोन्स है ये हमारे पास फोरब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम करता है सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब इसका फंक्शन क्या है, ये ब्रीथिंग के रेट और पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि ब्रीथिंग जो सांस है वो कौन सी स्पीड से आ रहा है और इसका पैटर्न क्या आया, ये रेगुलर है या इरेगुलर है। ठीक हो गया। और इसके अलावा स्लीप और वेकफुलनेस के दरमियान जो ट्रांजिशन है यानी जो उसके दरमियान वाला पीरियड है उसको कंट्रोल करना हमारे पास पोन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है मिड ब्रेन, यानी कि जो दरमियान वाला पार्ट है, यानी कि हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान वाला जो पार्ट है उसको मिड ब्रेन कहते हैं। अब मिड ब्रेन जो है ये अगर हम एवोल्यूशन में देखें तो बहुत पहले जब मिड ब्रेन की एवोल्यूशन हो रही थी तो मेनली इसका काम था सिर्फ और सिर्फ विजुअल इनपुट्स के रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना, मतलब कि आई से जो इनपुट आ रही है उसको इंटरप्रेट करना, उसको मतलब कि देखना कि आया आंख ने आगे क्या देखा है, कौन सी इमेज जो है वो रेटिना पे बननी चाहिए। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इसकी एवोल्यूशन हुई है तो इसका साइज़ तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन यानी साइज़ इसका सेम ही रहा है एवोल्यूशन के दौरान, लेकिन इसके फंक्शन जो है ये ज़्यादा हो गए हैं पहले से। यानी अब इसका काम जो है एक तो विजुअल इनपुट्स के रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस को देखना, और दूसरा इसका काम है टैक्टाइल और ऑडिटरी रिस्पॉन्सेस को भी देखना। ऑडिटरी मतलब कि जो कान से ऑडिटरी नर्व लेके आ रही है उसको देखना, और इसके अलावा टैक्टाइल यानी कि टच रिस्पॉन्सेस को देखना। अब मिड ब्रेन की रूफ को हम ऑप्टिक टैक्टम कहते हैं, और ऑप्टिक टैक्टम हमारे पास असल में ग्रे मैटर का ये एक थिकन रीजन है। ग्रे मैटर का मतलब कि इसके अंदर जो है वो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और यही ग्रे मैटर हमारे पास ऑडिटरी और विजुअल इनपुट्स का आगे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है फोरब्रेन। अब फोरब्रेन जो है यही हमारे पास वर्टिब्रेट के ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और ऑफ कोर्स अगर लार्जेस्ट है तो इसका मतलब है इसके ही आगे ज़्यादा हमने इसको ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, और यही ज़्यादा जो है वो मेन फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब फोरब्रेन की टू मेन डिवीजन हमारे पास डाइनसेफेलन और टेलेंसेफेलन। सबसे फर्स्ट पे अगर हम डाइनसेफेलन को स्टडी करें तो डाइनसेफेलन के अंदर हमारे पास आ जाते हैं पार्ट्स पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सबसे फर्स्ट पे अगर हम थैलेमस को देखें तो थैलेमस का काम है सारी की सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को पीछे से रिसीव करना। रिले का मतलब होता है पीछे से रिसीव करना मैसेज को और आगे नेक्स्ट किसी और को सेंड कर देना। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को पीछे से सेंसरी इनपुट्स जो भी आ रहे हैं वो आगे थैलेमस में आएंगे, और थैलेमस क्या करेगा, इस सारी इन्फॉर्मेशन को हायर ब्रेन सेंटर्स तक, यानी जिस भी ब्रेन के पार्ट में भेजना है, जिस ब्रेन के पार्ट का फंक्शन है उस स्पेसिफिक चीज़ का रिस्पॉन्स देना, वहाँ तक इसको सेंड कर देगा। हाइपोथैलेमस हमारे पास थैलेमस के बिलो प्रेजेंट है, यानी थैलेमस से नीचे हमारे पास पार्ट आता है हाइपोथैलेमस। अब इसका काम है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, हंगर को कंट्रोल करना, थर्स्ट को कंट्रोल करना, सेक्सुअल ड्राइव यानी एक जो पर्सन उसकी सेक्सुअल डिज़ायर कितनी है उसको कंट्रोल करना, और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। इसके बाद हमारे पास है पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड का जो काम है ये बॉडी रिदम्स को कंट्रोल करना है, यानी फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो सर्केडियन रिदम्स हैं उनको कंट्रोल करना जो है वो पीनियल ग्लैंड का काम है। अब भाई सर्केडियन रिदम्स क्या चीज़ है, सर्केडियन रिदम्स का मतलब कि एक डे के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो टाइम के साथ साथ कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी कब वो स्लीप कर रहा है, कब उसने वेक करना, उठना कब है उसने। ठीक हो गया। इसके अलावा उसका खाना खाने का जो स्पेसिफिक टाइम्स है ये सारे के सारे टाइम्स को पीनियल ग्लैंड जो है ये कंट्रोल करता है। रिदम्स का मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ टाइमली ही अक्कर हो रहा है। ठीक हो गया। जैसे हमें पता है कि हमने जब सुबह उठना है तो सुबह उठते ही नाश्ता करना है। ठीक हो गया।
और अब ये भी एक रिदम है कि हमने रात में ही सोना और सुबह को ही उठना है, ठीक हो गया। या फिर ऐसा भी होता है कि कोई बंदा जो है वो कहे नहीं जी मेरी तो दोपहर के 12 बजे रात शुरू हो रही है, मैं तो अब सोने लगा हूँ। वैसे हैं भी ऐसे, चले खैर उनका केस अलग है, छोड़े उनको। और इसके बाद हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसका काम है काफ़ी सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करना। इसी वजह से इसको हम मास्टर ग्लैंड का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोरब्रेन की डिवीजन है टेलेंसेफेलन। अब टेलेंसेफेलन हमारे पास फ्रंट पार्ट है फोरब्रेन का। अब फोरब्रेन का फ्रंट पार्ट है तो इसमें भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर सेरिब्रम होगा। सेरिब्रम का जो आउटर पोर्शन है जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा ओल्फैक्टरी बल्ब, लिम्बिक सिस्टम और कॉर्पस स्ट्राइट्रम, ये हमारे पास टेलेंसेफेलन के पार्ट्स हैं। अब सबसे फर्स्ट पे हम देखते हैं कॉर्पस स्ट्राइट्रम को। अब कॉर्पस स्ट्राइट्रम का काम है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स को कंट्रोल करना, ठीक हो गया। यानी आया एक ऑर्गेनिज्म जो है ये पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक हो गया। जब वो हंग्री है, जब वो थर्स्टी है, इसके अलावा जब वो अपनी सेक्शुअल स्टेज में है तो किस तरह का पैटर्न, किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करना कॉर्पस स्ट्राइट्रम का काम है। मेनली ये टाइल्स में कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स को जो है वो कंट्रोल करेगा और बर्ड्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है टेलेंसेफेलन या फिर फोरब्रेन का सेरिब्रम। अब सेरिब्रम यही सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है और फोरब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है। अब ये इसको एक जो लार्ज ग्रूव है इसको दो रीजन्स में डिवाइड करती है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर। और इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है ऑफ कोर्स इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये हाईली कन्वोलेटेड होता है। हाईली कन्वोलेटेड होने का मतलब कि इसमें ऐसे मतलब ये इस तरह बिल्कुल स्मूथ नहीं है, बल्कि इसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे इस तरह जो है वो रिजेस प्रेजेंट हैं। और ऑफ कोर्स इन रिजेस का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने फंक्शन को जो है वो बारीकी से परफॉर्म कर सके। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम क्या है, इसने सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है पीछे से और इसको प्रोसेस करना है। इसके अलावा भी ऑफ कोर्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काफ़ी काम है, जैसे कि ये इंटेलिजेंस के अंदर इन्वॉल्व है, रीजनिंग के अंदर इन्वॉल्व है, जजमेंट, मूवमेंट्स, विजुअल और ऑडिटरी रिस्पॉन्सेज के अंदर। अब ये जो विजुअल और ऑडिटरी रिस्पॉन्सेज है इसको हमने आपको याद है मिड ब्रेन के अंदर भी पढ़ा है, ठीक हो गया। तो मिड ब्रेन भी ऑफ कोर्स ये काम करता है विजुअल और ऑडिटरी रिस्पॉन्सेज का, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम जो है ये मोस्ट बेसिक इमोशंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे पास आ जाती है हंगर, थर्स्ट। अब जैसे हंगर और थर्स्ट को हम दोबारा से स्टडी करें, इसको हम पहले भी कहाँ पे जी, हाइपोथैलेमस या फिर हम थैलेमस के अंदर इसको स्टडी कर चुके हैं। तो हम इन फंक्शंस को हाइपोथैलेमस के अंदर पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम इन दो चीज़ों को, हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करने के लिए आपस में मिल के काम कर रहे हैं। इसके अलावा फेयर, रेज यानी गुस्सा, प्लेयर, सेक्शुअल रिस्पॉन्स, ये सारे के सारी चीज़ों को कंट्रोल करना जो है वो लिम्बिक सिस्टम का काम है। और ऑफ कोर्स इसका काम जो है वो मेमोरीज की फॉर्मेशन में भी है। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।